हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की एक और नई क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर जो था मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आज और कल में ये आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। आपको इसके अलावा और एक भी सिंगल क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद करेंगे हम हमारा जैकोबियन चैप्टर, तो उसके लिए प्रिपेयर है ना। उसके बाद करेंगे लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। इतना सिलेबस आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगा एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो आज हम हमारी इस चैप्टर का मैक्सिमम और मिनिमम का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 8xy माइनस वाई स्क्वायर। इसमें क्या निकालना है हमें? मैक्सिमम और मिनिमम, ये फाइंड करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएट करना होगा, पार्शियल डिफरेंशिएट करना होगा विद रेस्पेक्ट टू x। इस इक्वेशन को यही होगा, ऑन पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। ये करना होगा dx ओवर dy इज du ओवर dx क्या आ जाएगा यहाँ पे? 2x वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8y। ये आ जाएगा जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे हमारी इक्वेशन को, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। देन क्या आ जाएगा? अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू y। इस बार y के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा? du ओवर dy। यहाँ पे आ जाएगा 2y एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साथ में ये टर्म हो जाएगी हमारी 0। देन यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 8x माइनस का 10y। हमें ये इक्वेशन हमारी मिल जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यहाँ पे हमने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिया। तीसरा स्टेप होगा हमारा r, s और t फाइंड करना, वो निकालेंगे। नाउ r क्या होगा? d स्क्वायर u ओवर डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमें मिल जाएगी हमारी r की वैल्यू। अब हमें du ओवर dx को दोबारा से डिफरेंशिएट करना होगा विद रेस्पेक्ट टू x। क्या आ जाएगा? 2y स्क्वायर माइनस 10। ये यहाँ पे हमें मिल जाएगा। देन s क्या होगा? s हो जाएगा हमारा d स्क्वायर y ओवर dx dy। यानी कि फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन जो x से डिफरेंशिएट हुई हो पार्शियल डिफरेंशिएट, उसे दोबारा y से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4xy माइनस 8। यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा। देन बात करते हैं हमारे t की। t क्या हो जाएगा? d स्क्वायर u ओवर, यहाँ पे y नहीं होगा, यहाँ पे u होगा, d स्क्वायर u ओवर dy स्क्वायर। ये मिल जाएगा। अब अगर हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट देंगे y के रेस्पेक्ट में, दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 10। ये यहाँ पे हमें मिल जाएगा। यहाँ पे तक अभी तक आप लोगों को कोई दिक्कत होनी चाहिए नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा हमारे du ओवर dx और du ओवर dy को इक्वल टू 0 रखना। ये होगा नहीं होगा? अब वही स्टेप करना होगा हमें। फॉर मैक्सिमम कहते हैं फिर मैक्सिमम कहते हो, वो आपकी चॉइस है। फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ u du over dx and du over dy इक्वल टू 0। ये करना पड़ेगा हमें। ये होगा नहीं होगा? अब यहाँ पे क्या जाएगा? आप इस तरह से लिख लो, या फिर नेक्स्ट स्टेप में du over dx इज इक्वल टू 0, देन कोमा लगा के du over dy इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हो। बात एक ही है, ज्यादा कोई चीज नहीं है, बस यहाँ पे थ्योरेटिकल वे में लिख दिया, वहां पे मैथमेटिकल वे में लिखेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2xy स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 8y इक्वल टू 0। देन यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2y एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 10y इक्वल टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन ए और ये हो गई हमारी इक्वेशन बी हो गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे? क्या मैं इक्वेशन जो ए है उसमें से बी को माइनस कर सकती हूँ? कर सकती हूँ, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। रीजन क्या है? तो यहाँ पे हमारी कुछ टर्म हो जाएंगी कैंसिल। यहाँ पे आ जाएगा हमारा, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे और इन दोनों को माइनस करेंगे, तो यहाँ से हमें एक पर्टिकुलर चीज मिल जाएगी, इक्वेशन ए माइनस इक्वेशन बी। इस तरह से करेंगे तो फर्स्टली हमने क्या करना होगा? आर, एस और टी की वैल्यू को अलग लिख लेते हैं, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ने वाली है हमें। यहाँ पे क्या आ जाएगा? r इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस 10, s इज इक्वल टू 4xy माइनस 8 एंड देन t इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 10। ये है हमारी आर एस टी की वैल्यू। अब क्या होगा? फर्स्ट इक्वेशन ए में से बी को माइनस करना है।
अब माइनस करेंगे, हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन हमारी ए रही 2x² माइनस का 10x माइनस का 8y। अब देखो माइनस होगा, और जब हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमारे जितने भी साइन है वो चेंज हो जाएंगे, यानी कि अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इस तरह से चेंज हो जाएंगे। क्या आ जाएगा 2y(x² प्लस का 8x माइनस प्लस का 10y इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अब देखो यहाँ पे 2x(y² माइनस का 2y(x²), ये दोनों टर्म्स तो अलग है, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा माइनस का x 2x एंड प्लस का 2y, ये यहाँ पे हमें मिल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे अगर आप कुछ कॉमन ले ले तो कुछ कॉमन लेके काम चल जाएगा, नहीं चल जाएगा। यहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते हैं, पूरी इक्वेशन में से ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। अगर हम पूरी इक्वेशन में से 2 को, और ये x होगा, पूरी इक्वेशन में से 2 को कॉमन ले सकते हैं, क्या आ जाएगा x(y² माइनस का y x² माइनस का x प्लस का y, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब हमें यहाँ से लेना होगा कोऑर्डिनेट इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से हम x y कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से क्या बचेगा, यहाँ पे y माइनस x, यही बचेगा। अब अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लूँ, -1, ये समझ लो, तो क्या आ जाएगा y माइनस x, यानी कि हमें यहाँ पे 2 वैल्यू मिल जाएंगी हमारी, जिन्हें हम हमारी 2 इक्वेशन मिलेगी जिन्हें हमें सॉल्व करना होगा। एक हो जाएगी हमारी xy माइनस 1, और एक हो जाएगी हमारी y माइनस x। इस इक्वेशन से तो हमें मिलेगी हमारी वैल्यू कि x और y दोनों बराबर है। इसका भी यूज होगा आगे, वैसे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब देखो f इस वाली इक्वेशन से तो मिलेगा y माइनस x इज इक्वल टू 0, से तो मिलेगा x इज इक्वल टू y, एक ये टर्म मिल जाएगी, और एक आ जाएगा xy माइनस 1 इज इक्वल टू 0, xy इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमें ये वैल्यू मिल रही है। अब हमें क्या करना होगा, ये जो हमारी आंसर, जो हमारा क्वेश्चन था वहां से हमने कैसे स्टार्ट किया, यानी कि अब अगर मैं कहूँ मैं अपनी इक्वेशन में इनमें से कोई सी में भी अगर मैं y की वैल्यू ये पुट कर दूं, x इज इक्वल टू y या फिर y इज इक्वल टू x, कोई सी में भी पुट कर सकती हूँ मैं। कौन सी में करना चाहिए हमें, अगर मैं इस वाली इक्वेशन में यहाँ पे y को x से रिप्लेस कर दूं, मैं बताती हूँ कैसे। if x पुट यहाँ पे लिखने के बजाय इस वाली इक्वेशन जहाँ पे भी y है वहां पे x पुट कर दो, क्या आ जाएगा 2x³ माइनस 10x, यहाँ पे y की जगह x पुट करेंगे माइनस का 8x इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे हमें मिल रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हमें मिल जाएगा 2x³ माइनस का 18x इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x और 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जब हम x और 2 कॉमन ले लेंगे 2x, यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें 2 वैल्यू मिल जाएगी, एक हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 और एक हो जाएगी हमारी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ये मिल जाएगी। अब देखो जो हमारी इक्वेशन a है, इक्वेशन a यही तो थी। अब अगर मैं ये जो वैल्यू है +3 और -3 दोनों को हमारी इक्वेशन a में पुट करूं, इक्वेशन a में तो पुट करना होगा। इक्वेशन a क्या थी हमारी, इक्वेशन a जो थी वो थी हमारी 2xy² माइनस का 8x माइनस का 8y, ये थी हमारी इक्वेशन a। ठीक है, पुट +3 एंड -3 इन इक्वेशन a। अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, अब यहाँ से हम पुट क्यों कर रहे हैं, जिससे कि हमें क्या मिल जाए, यहाँ से हमें मिल जाए हमारी x की वैल्यू, x नहीं y की वैल्यू मिल जाए। अब अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो यहाँ पे हमें जो दोनों बार पुट करने पे मिलेगी वो मिलेगी हमारी इमेजिनरी वैल्यू। रीजन क्या है, अब आप चाहो माइंड में सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो यहाँ पे लिख के दिखा सकते हो। मैंने माइंड में सॉल्व कर लिया, मैं इसलिए बताया। देखो यहाँ पे x आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अगर मैं पुट फर्स्ट डी अगर मैं जाऊँ x इज इक्वल टू +3 से, यहाँ पे जाऊँ x इज इक्वल टू -3 से मैं ऊपर सॉल्व कर दूंगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, +3 से करी 6y² माइनस का x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 माइनस का 8y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें 6, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3y² माइनस का 15, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4y माइनस का 15। अब अगर आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा तो आपको इसे सॉल्व करने के बाद इमेजिनरी वैल्यू ही मिलेगी। इसी तरह से जब आप x इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे तब भी आपको क्या वैल्यू मिलेगी, इमेजिनरी वैल्यू ही मिलने वाली है।
सो अगर आपको एक चीज समझ आई, यहाँ पे हमारे पास एक ही वैल्यू है, एक वैल्यू क्या होगी 0,0। 0,0 क्यों है, यानी कि अगर मैं 0 पुट करूं कहीं पे भी, यहाँ पे मैं 0 पुट करती हूँ, अगर x इज इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे हमने देखा जो x इज इक्वल टू y दे रखा है, यानी कि जो हमारी एक पार्ट होगा, वैल्यू होगी, पॉइंट होंगे, स्टेशनरी पॉइंट, सॉरी स्टेशनरी पॉइंट होंगे, वो जब इन्होंने कहा x इज इक्वल टू y आ गए हमारे, हमने निकाला, तो ये सेम ही तो होगा, यानी कि x इज इक्वल टू y, अब तो जो पॉइंट है वो हमारा y के भी तो इक्वल होगा, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे से हमें y क्या मिल रही है, इमेजिनरी वैल्यू मिल रही है, यहाँ से हमें वैल्यू मिल रही है इमेजिनरी वैल्यू मिल रही है। अब हमारा काम क्या है, इमेजिनरी वैल्यू मिलने के कारण अब हमें क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ हमें 0,0 पे ध्यान देना होगा, 0,0 को हमें पुट करना होगा, जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी RT माइनस एस स्क्वायर, यही तो पढ़ी थी, अब हमें उसमें पुट करना होगा हमारी वैल्यू को। अब उसमें पुट करते हैं, फॉर 0,0 इक्वेशन क्या थी हमारी, इक्वेशन थी RT माइनस का एस स्क्वायर, R क्या है हमारा 2y² माइनस 10। अब अगर मैं 2 के साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ, 0 मल्टीप्लाई करूँ तो वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 10, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में बचा माइनस का 8, यानी कि ये दोनों टर्म हमारी मल्टीप्लाई में होगी। s में क्या आ जाएगा, माइनस का 10, तो यहाँ पे क्या बना, ये प्लस का आ जाएगा 80 प्लस का 10, ये बन रहा है नहीं बन रहा, वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पे हमें मिल जाएगी हमारी वैल्यू 90 मिल रही है, यहाँ पे हमारी जो ओवरऑल वैल्यू हमें मिल रही है वो क्या मिल रही है, वो मिल रही है हमें 80, ये मिल गई। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं RST की वैल्यू दोबारा से क्रॉस चेक कर लूँ, ये 10 ओ सॉरी, ये वैल्यू तो ठीक है, ये गड़बड़ हो गई, मैंने गलती से RST की जगह मैंने s की वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे -10 आएगा, क्योंकि जब हम यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, r की किसके साथ मल्टीप्लाई है, t के साथ में, तो यहाँ पे -10 है साथ में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 10, साथ में आ जाएगा माइनस का 8, तो यहाँ पे क्या आ गया, 100 आ गया हमारा, -8 माइनस प्लस का 8, यहाँ पे हमें ये वैल्यू मिल रही है नहीं मिल रही, तो यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, माइनस नहीं प्लस, तो 108 वैल्यू यहाँ पे हमें मिल रही है। ये क्या है, पॉजिटिव, यानी कि जो हमारा पॉइंट है 0,0, ये मिनिमम पॉइंट है हमारा यहाँ के लिए। So since R is negative, यहाँ पे R जो होगा वो हमारा नेगेटिव होगा, एंड मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0। ये यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया, तो अभी आप पहले से नोट कर लीजिए। डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, फिर सर बाय बाय। कल आपका वैसे ही चैप्टर हो जाएगा खत्म, तो प्रिपेयर करके आना, थोड़ा सा खुद से भी प्रिपेयर कर लो, जिससे कि चैप्टर में आसानी, क्योंकि 1 महीने बाद एग्जाम है, 1 से 1.5 हफ्ते का सिलेबस मुश्किल से बच जाए, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना। सिर्फ जैकोबियन वाले चैप्टर से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो बस टेक केयर, फिर से बाय बाय।